Hello everyone, this is Rohit. Welcome to Lord Krishna Study Circle. आज हम लोग क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की मीनिंग की बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड से मिलकर बना है। वो 3 वर्ड है ट्री, गॉन, मैट्रॉन। ट्री मीन्स 3, gone means sides, metron means measure. 3 sides measure. तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है? 3 sides measure. तो 3 साइड किसमें होती है? ट्रायंगल में होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जिस ट्रायंगल की स्टडी करेंगे, जिस ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो समझेंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। और ट्रायंगल whose one angle is equals to 90 degree is known as right angle triangle. एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पहले से पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है देखते हैं इसको। राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगी। इसे नाम दे दिया ए बी सी एंड राइट एंगल एट बी। इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो कहाँ है? बी पर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? राइट एंगल हो गया, क्योंकि ये ऐसा ट्रायंगल है कि 3 साइड से ट्रायंगल है और इसका एक एंगल 90 है, मींस ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन बेस है, किस साइड को हम बेस बोलेंगे, किस साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे और किस साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे। तो ये बहुत आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो एक्सरसाइज 8.1 को आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। देखो 90 डिग्री, ये एंगल जो है कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड जो होती है इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो देख पा रहे हैं 90 डिग्री के जो जस्ट अपोजिट साइड है वो क्या है? AC है। दिस इज AC। तो AC जो है वो क्या है? हाइपोटेनस है। AC जो है वो हाइपोटेनस है। ठीक है, इसको जनरली X से जो रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ध्यान रखना कि 90 डिग्री की जो जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं। अब सपोज करो कोई एंगल, यहाँ पे कोई एंगल थीटा है। ठीक है, एंगल थीटा जो है वो एट सी पर कोई एंगल थीटा है। तो एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड है वो क्या है? AB है। तो एंगल की जस्ट अपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये जो साइड होगी वो आपकी होगी परपेंडिकुलर। इसको जनरली PC रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस केस में जो AB है वो परपेंडिकुलर है और AC जो है वो हाइपोटेनस है। बाद में जो साइड रह जाती है, जो साइड बच जाती है इसको बेस कहते हैं। तो ये जो BC है, BC जो है वो बेस होकर ट्रायंगल है। ये आपके BC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, किस साइड को हाइपोटेनस बोलेंगे और किस साइड को बेस बोलेंगे। तो बहुत इजी है। ये राइट एंगल का केस फर्स्ट है। इसमें एक केस और बनता है वो भी बताएंगे आपको। तो आपको समझ आ गया होगा कि 90 डिग्री की जो जस्ट अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। और एंगल थीटा की जो जस्ट अपोजिट साइड होती है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो साइड रह जाती है, जो साइड बच जाती है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। इसका जो केस सेकंड ये बनता है कि अगर ये थीटा यहाँ ना होगा, अगर थीटा A पर होता है तो फिर क्या होगा? अगर थीटा अगर एट A होगा, A पॉइंट पे होगा बट इस A पर होगा तो इस केस में हाइपोटेनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 90 डिग्री
कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ABC नाम लेंगे, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड जो है वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। ठीक है, ये हाइपोटेनस होगी। अब सपोज करो एंगल सी के नाम होकर एंगल कहाँ है, एंगल ए पे दे रखा है, तो एंगल थीटा है जो एट ए है। तो इस केस में थीटा की अपोजिट साइड कौन है, ये एंगल जो थीटा है इसकी जस्ट अपोजिट साइड कौन है, बीसी है। तो बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये आपको परपेंडिकुलर होती है, इसको कहते हैं बी से परपेंडिकुलर है। जो साइड रह जाती है इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो ये जो है वो बेस को जनरली बेस को, ठीक है। तो एक बात समझ आई होगी कि थीटा के चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, लेकिन हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 डिग्री की जस्ट अपोजिट साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे, थीटा की जस्ट अपोजिट साइड होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो साइड रह जाती है, जो साइड बच जाती है उसको बेस कहते हैं। ठीक है, तो ये था छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए किसको बेस बोलेंगे, किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और किसको हाइपोटेनस बोलेंगे। अब एक चीज और याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगर हम तीनों साइड को देखें, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इतना समझ आ गया। अब जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है इसको भी देखिए। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज कब होगा कि जैसे आपको दो साइडें तो गिवन होगी, परपेंडिकुलर और बेस, तब आपको हाइपोटेनस को कैलकुलेट करना होगा। मतलब ट्रायंगल की कोई दो साइड गिवन होगी, थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यदि हम एक्सरसाइज 8.1 अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज होंगी। ठीक है, आपको पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रायंगल के अंदर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब कि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो 6 हैं, साइन, कॉस, टेन, कोशेक, शेक, कॉट। ठीक है, इनका जो रिलेशन होता है एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन होता है, वो क्या होता है उसको समझो। तो वो बहुत आसान है, बस एक ट्रिक है, उसको आप याद कर लो। उसकी मैं टेबल बना रहा हूँ, उसको याद कर लो, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इससे आपको रिलेशन भी याद हो जाएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लर्न हो जाएंगे। बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोशेक, शेक और कॉट। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, शेक, कॉट। ठीक है, इनका रिलेशन होता है साइड्स के साथ, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के साथ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है,
इसको बाइट भी समझेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। रिलेशन क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या इसको लर्न करने का दूसरा भी तरीका है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह से इस रिलेशन को याद कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता होगा, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, शेक, कॉट। साइन क्या होता है? साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रिलेशन है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में, ठीक है। इसी तरह से जो कोसेक होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। शेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही है? अभी ये जो सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, इन सबका यूज होगा। हम एक क्वेश्चन को भी करके बताएंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो सब चीज़ें मैंने जो बताई हैं आपको, ये क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करोगे। बस अभी इसको समझ लो अच्छे से। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका भी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। और बाकी तो आपको पता है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये सब पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे इससे रिलेटेड, तो और क्लियर हो जाएगा। अभी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनकी फुल फॉर्म होती है, ये जो है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, शेक, कॉट। इसकी फुल फॉर्म भी होती है। साइन को साइन बोलते हैं, SIN। कॉस को कोजाइन बोलते हैं, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, कोसेक को कोशिकेंट बोलते हैं, सेक को शिकेंट बोलते हैं, कॉट को कोटेंजेंट बोलते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन जनरली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरह से यूज करेंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, these are reciprocal to each other। जैसे साइन क्या है? P अपॉन H है, तो कोसेक क्या है? H अपॉन P है। बस उसको रिवर्स कर देंगे, उसको पलट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कोसेक मिल जाएगा। सपोज करो हमें साइन की वैल्यू पता है, सपोज करो हमें दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन कुछ भी दे देते हैं, सपोज करो हमें 3 ले लिया, 2 अपॉन 3। तो साइन थीटा आपको पता है, आपको क्या निकालना है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें कोसेक थीटा चाहिए, तो कोसेक थीटा में कुछ नहीं करना है, बस इसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। कोसेक क्या होता है? H अपॉन P, तो ये क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 2, तो यहाँ पे 3 अपॉन 2 हो गया। तो इसी तरह से अगर कॉस की वैल्यू पता है तो आप सेक निकाल सकते हो, बस उसको पलटना है। टेन की वैल्यू पता है तो आप कॉट निकाल सकते हो, बस उसको पलटना है, उसको रिवर्स करना है, ठीक है। तो अगर आपने साइन कॉस टेन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी तो कोसेक सेक कॉट को बस उसको जो वैल्यू चाहिए उनको बस रिवर्स करना है। देन आप कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं। अगर कोसेक की वैल्यू पता है तो साइन की निकाल सकते हैं, उसको भी रिवर्स करना होता है। तो इन सबको कैसे अप्लाई करेंगे, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए। जो 8.1 में जो क्वेश्चन है, जो अभी मैंने आपके साथ जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा और आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। और अभी हम भी आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर एक चीज़ और याद रखना, जैसे कहीं लिखा है साइन थीटा, इसी साइन थीटा लिखा है, तो साइन थीटा क्या है? साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, थीटा कोई एंगल है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जैसे थीटा एंगल एट सी, तो थीटा कोई एंगल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज। तो अगर ये साइन थीटा लिखा है तो साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और थीटा क्या? एंगल है। साइन थीटा का मतलब ये
साइन थीटा लिखा है, तो साइन थीटा का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा, ठीक है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और थीटा उसके साथ एसोसिएट एंगल है, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए। अभी जो मैंने आपको बताया है, अब इसको हम आपको बताएंगे कि एक क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको बताएंगे कि इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन में इस सारे इन कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कैसे करेंगे, वो चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। हाँ, तो क्वेश्चन आपके सामने है, जो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल से समझेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है गिवन दैट tan A = 4/3, यहाँ पे tan A की वैल्यू दे रखी है 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। आपको tan A गिवन है, tan A के जो tan A क्योंकि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सिर्फ tan A दे रखा है। इस tan A की हेल्प से अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें वैल्यू बतानी है, sin A की वैल्यू बतानी है, cos A की वैल्यू बतानी है। tan A आपको गिवन है तो उसको फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। cosec A निकालना है, sec A निकालना है और cot A निकालना है, ठीक है। जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको दे रखा है tan A = 4/3। tan A बेटा कितना दे रखा है 4/3। अच्छा, tan A होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब है कि ये जो है वो क्या है, P/B। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो क्या है, 4 है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस जो है वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि tan A जो होता है P/B होता है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है और बेस की वैल्यू 3 है। तो इसकी हेल्प से हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ABC, राइट एंगल एट B। ये आपका राइट एंगल B का है और एंगल जो है वो क्या है, A है। तो यहाँ पे कोई एंगल है, ठीक है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो AC नहीं सॉरी 90 की जो जस्ट अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये तो हाइपोटेनस हो गई, ठीक है। अब एंगल की जस्ट अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 4 है। ये परपेंडिकुलर दे रखा है, 4 दे रखा है और जो बेस जो है, जो हर साइड रह जाती है वो बेस होती है और बेस की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनस को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम पहले क्या करेंगे, हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो E की जगह 4 पुट कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। तो बेस की जगह 3 पुट करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ये आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 और इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का जाएगा रूट। ये अंडर रूट 25 हो गया। अंडर रूट 25 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5। तो 5 का क्या बन गया, पेयर बन गया। 5 का पेयर बन गया तो ये 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ से तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 5 आ गई। तो बेटा अभी जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम में यूज होगा, तो आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से
थर्ड साइड को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बतानी है। देखो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, साइन ए की वैल्यू बतानी है, साइन ए। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए इक्वल्स टू, अब इसमें देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, देखो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और बेस की वैल्यू 3 है, तो ये जो है वो बेस है, ठीक है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 4 है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 करेंगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या 5 करेंगे। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 4/5। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं आप सब, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से कॉज ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम कॉज ए की बात करें तो कॉज ए का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको याद होगी पंडित बद्री तुषार हर गोल, या फिर इस तरह से आप कह सकते हो पाकिस्तान भूखा कैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो कॉज होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से कॉज ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कॉज ए बेस बेटा कितना है 3 है, तो न्यूमरेटर में 3 आ जाएगी, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5 है, तो अपॉन में अपना 5 है। तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, कॉज ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, कॉज ए क्या है 3/5, ठीक है। टेन मुझे कैलकुलेट करना है, टेन का क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, कॉशिक ए निकालेंगे, ठीक है। मैंने अभी जो आपको बताया था कि कॉशिक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉशिक की वैल्यू निकालने के लिए कुछ करना नहीं है। कॉशिक क्या होता है, h/p, क्या है, सिंपल बोले तो p/h को बस रिवर्स करना है, पलट देना है। तो अगर ये 4/5 है तो कॉशिक क्या हो जाएगा 5/4। तो यहाँ से कॉशिक की वैल्यू आ जाएगी 5/4। तो देखो जब साइन ए आप फाइंड आउट कर ही चुके हो, तो कॉशिक ए को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। तो साइन ए की जो वैल्यू आई है उसको बस पलट देना है, उसका रिवर्स करना है। अगर ये 4/5 है तो कॉशिक 5/4 हो जाएगा। कॉशिक होता क्या है, h/p, साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो है, साइन एंड कॉशिक आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इन द सेम वे कॉज एंड सेक are also reciprocal to each other. In the same way tan and cot are also reciprocal to each other. एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब जैसे आपने cos से निकाल लिया, cos से कितना आ गया 3/5, तो sec क्या हो जाएगा 5/3, बस इसको रिवर्स करना है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से sec की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो यहाँ से आपने sec को भी निकाल दिया। अब हमें क्या चाहिए, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए। तो मुझे मेरे पास 4 आ गए, मुझे कॉड चाहिए, क्या चाहिए कॉड। तो कॉड को भी निकाल लेंगे, कॉड फिर कुछ नहीं करना है, वैसे तो p/p होता है, इतना भी नहीं सोचना, बस tan क्या है 4/3 है, बस इसको रिवर्स कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉड मिल जाएगा। बस tan को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो tan जो है 4/3 है, तो कॉड क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।